द गोल लर्निंग इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स लाल पान की बेगम चैप्टर 4 क्लास 9। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पाठ के साथ बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा जाता है? बिरजू की माँ हमेशा पान मुंह में रखती थी तथा दूसरों पर हुक्म चलाती थी। इसी कारण बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा जाता है। नवान से पहले ही नया धान दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? जब बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया तो बिरजू की माँ ने बिरजू को बहुत डांटा और कहा कि नेम धेम की चिंता करो, इसकी रक्षा करो। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों डांटती हो? इस पर बिरजू के पिता से बिरजू की माँ ने कहा, देखते नहीं, नवाल के पहले ही अन्न को जूठा कर दिया। इसका कथन से आस्था छुपी हुई है वह प्रकट हो रहा है। वह भारतीय नारी है, धार्मिक विधि विधान की पक्षधर है, इसलिए नवान के पहले अन्न जूठा करने पर नाराज होकर डांटती है। क्वेश्चन नंबर 3, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कुढ़ रही थी? उत्तर, गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ बैलगाड़ी से नाच देखने बलरामपुर जाएगी। वह बैलगाड़ी उसके पति लाने गए हैं, इसमें देरी हो रही है और बहुत देरी होने से वह कुढ़ जाती है। यहाँ तक कि वह घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है। नाच गान दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव के लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा और हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। क्वेश्चन नंबर 5, 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गरीब की समस्याओं और उस पर समुचित प्रकाश डाला है। उसके जीवन में बदलाव आता है, उसका ग्रामीण परिवेश में बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया गया। पखनी फुआ पानी भरकर लौटती हुई पनभरनिया से अपनी भाषा में कल छटपटाहट और असली अच्छी फसल पाट की कमाई से होने वाले बदलाव का वर्णन करती है। कल तक तो बिरजू की माँ अकुलाहट में थी और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बिरजू के पप्पा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी को बिठाकर तुझे बलरामपुर का नाच दिखाऊंगा। लोगों की मानसिकता किस समय के साथ बदल जाती है, रेणु जी ने इस कहानी में उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छिलते समय कम से कम बार बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी और छोटी छोटी कोट निकालकर गालियाँ देगी। इस कथन के प्रति मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री फणीश्वर नाथ ने ग्रामीण समाज और जो साक्षर नहीं है उसकी मानसिकता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस पाठ में शकरकंद का उदाहरण देकर समझाया है कि चंपियाँ नस्ल से बेटी है और छोटी है। शकरकंद कच्चा भी मीठा होता है और पका हुआ तो और भी मीठा होता है। बच्चा उसे खाने के लिए ललचता है। वह माँ से शकरकंद छीलने के लिए मांगती है तो माँ कहती है कि नहीं। चंपिया भी जानती है कि उस काम के लिए उसे कितना प्रताड़ना सहनी होगी। शकरकंद छीलने के लिए वह पड़ोसी से कढ़ाई मांग कर लाने को कहती है तो उससे एक दिन के लिए मांग कर ले गई थी। उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति अविश्वास का भाव उसकी माँ के मन में छिपा है। वह शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छुपे कुछ शकरकंद खा जाए। 7, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है।
ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला, कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने, कोल्हू की बैल की तरह खड़ा सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ के और संबंधों में कड़वाहट दिखाई पड़ती है। कड़वाहट अस्थायी है या अस्थायी, इसके कारणों पर विचार कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उदित है। रेणु ने प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण नारी की निरस्ता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की मनोदशा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की मनोदशा का बड़ा ही सचित्र चित्र खींचा है। समय समय पर नाच दिखाने के लिए बैलगाड़ी के नहीं पहुंचने पर बिरजू की मां को झुंझलाहट का सहसा आभास होता है कि वह अपनी बेटी से कहती है कि चूल्हा में पानी डाल दे, बत्ती बुझा दे, हमारी मनोकामना अब की पूरी होने वाली नहीं है। कपच्ची गिरा दे, पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। रेणु जी ने इस अस्थायी कड़वाहट को इतने सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में 4 चांद लग गए हैं। इस कथन में भारतीय नारी की कहानी में 4 चांद लग गए हैं। इस कथन में भारतीय नारी की सहजता, सौहृदयता, पति के प्रति उलाहना का भाव ऐसा एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। इस पाठ के आधार पर बताएं। प्रस्तुत पंक्तियाँ लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है। श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रेणु जी ने नेताओं को वातावरण का सचित्र चित्र खींचा है। रेणु जी के ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं। उन्होंने वहाँ की भाषा एवं बोली का प्रयोग इस तरह किया है कि लगता है कि गांव का ही परिवेश हो। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालमन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश में बालमन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास का ऐसा रूप रखा है कि कहानी में आकर्षक पैदा हो गया। इस कहानी में चंपिया जो बिरजू की बहन है, उसका हलवाई के दुकान के सामान न लाने पर माँ की झुंझलाहट, बिरजू द्वारा बांगड़ को मारने पर माँ की कड़वाहट, बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा के प्रति माँ का गुस्सा कराते आदि बातें ग्रामीण यथार्थ का परिचय है। बाल सुलभ मन की अकुलाहट का चित्रण सुंदर ढंग से हुआ है। मार खा लेने के बाद भी वह लेने से दृढ़ है। रेणु जी उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कहानी को रोचक बना दिया है। लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखें। क्वेश्चन नंबर 10, लाल पान की बेगम में रेणु जी ने गांव की धरती का जो सुंदर चित्रण किया है वह सबके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाता है। रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाइयाँ लेते हुए चेतना को कथरूप दिया है। उनके गत्यात्मकता ही टकराहट है तो दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध, बिरादरीवाद की कड़वाहट है तो तीसरी तरफ इसके बीच लोक संस्कृति की सहनाई भी है। क्वेश्चन नंबर 11, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या अधिक है, मगर इसमें बिरजू की माँ, बिरजू, चंपिया, भगनी फुआ, बागड़ हलवाइन इत्यादि प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों में बिरजू की माँ सबसे विशिष्ट पात्र है। सभी पात्रों में बिरजू की माँ का दबदबा बना हुआ है तो चंपिया और बिरजू उसके डर से सहमे हुए रहते हैं। सबसे विकट समस्या उस समय उपस्थित होता है जब रात बीत रही है, बैलगाड़ी नहीं आई तो बिरजू की माँ तानाशाह बन गई है। बिरजू और चंपिया को आदेश देती है, बत्ती बुझा दे, खप्पर गिरा दे, कोई आवाज़ दे तो जवाब मत देना। चंपिया और बिरजू भोले बाबा और हनुमान जी की मनौती दूनी करने का वादा करती है। रेणु जी ने ग्रामीण पात्रों का इतना सुंदर नामकरण और चरित्र को सजाया है कि कहानी रोचक बन गई है। यह कहानियाँ जनमानस का कंठहार बन गई है। सार्थक कहानी है लाल पान की बेगम। रेणु, क्वेश्चन नंबर 12, रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवन चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म
औरोही हिंगना नामक गांव जिला अररिया बिहार में हुआ था। वे विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से जुड़े थे। वह महान क्रांतिकारी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई और 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध जीवन संघर्ष करते रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है उसमें से एक है फणीश्वर नाथ रेणु। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विद्याओं को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं महिला आंचल, प्रतिकथा, दीर्घातपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबा रोड। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, रिपोर्टाज लिखकर समाज और देश को नई दिशा दी। रेणु जी का महिला आंचल ने हिंदी तथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषित कर दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में अपनी लेखनी से धरती का जो चित्र खींचा वह अमिट छाप छोड़ जाता है। रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवन कथा रूप दिया। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण रेणु जी हिंदी कथा साहित्य में अग्रणी स्थान बना सके। Thanks for watching my video. Please like, comment and subscribe.